बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम लोग अपनी एक झोंपड़ी की मरम्मत कर रहे थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? मैंने कहा, हमारी झोंपड़ी कमज़ोर हो गई है, हम इसे ठीक कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे ख्याल में तो मामला इससे जल्द वाक़या होने वाला है। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4160। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गोल हैमे के पास से गुजरे जो एक अंसारी सहाबी के दरवाजे पर बना हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? लोगों ने कहा, गोल हैमा है जो फलां ने बनाया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो माल भी इस तरह बिला ज़रूरत खर्च हो वो क़यामत के दिन अपने मालिक के लिए वबाल का बाइस होगा। अंसारी को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का इल्म हुआ तो इसने वो हैमा हटा दिया। बाद में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से गुजरे तो वो हैमा नज़र न आया। आपने इसके बारे में पूछा तो बताया गया कि अंसारी को आपके फरमान का इल्म हुआ तो इसने इसे हटा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस पर रहमत फरमाए, अल्लाह इस पर रहमत फरमाए। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4161। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, दिनार का बंदा, दिरहम का बंदा, कंबल का बंदा और चादर का बंदा। अगर इसे दिया जाए तो खुश रहता है, अगर ना दिया जाए तो बैत वाला वादा पूरा नहीं करता। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4135। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो जाए दिनार का बंदा, दरहम का बंदा और चादर का बंदा। हलाक हो जाए, औंधा हो जाए, इसे कांटा लगे तो निकाला ना जाए। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4136। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमारत सामान की कसरत से नहीं होती बल्कि अमीरी तो दिल की अमीरी है। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4137। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामयाब वो है जिसे इस्लाम की हदायत मिल गई, ज़रूरत के मुताबिक रिज़्क़ मिल गया और वो इस पर काने हो गया। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4138। हज़रत हारिसा बिन मुज़रिब रहमुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम लोग हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीमार पुरसी के लिए इनके यहाँ हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, मेरी बीमारी लंबी हो गई है। अगर मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमान मौत की तमन्ना ना करो ना सुना होता तो मैं ज़रूर मौत की दुआ करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बंदे को अपनी तमाम जायज़ अखराजात करने का सवाब मिलता है मगर जो मट्टी में खर्च किया जाए या फरमाया इमारत बनाने में खर्च किया जाए तो इसका सवाब नहीं मिलता। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4163। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, अगर तुम लोग अल्लाह पर इस तरह भरोसा करो जैसे इस पर भरोसा करने का हक़ है तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ दे जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। वो सुबह घोंसलों से भूखे रवाना होते हैं और शाम को सैर होकर आते हैं। सुनन इब्न माजाह हदीस नंबर 4164। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स को इस हाल में मौत आनी चाहिए कि वो अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखता हो।
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4167۔